श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशकबारावा समास पाचवा आत्मनिवेदन निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करितो महाराज। श्रीराम रेखेचे गुंडाळे केले मातृकाक्षरी शब्द झाले शब्द मेळवून चाले श्लोक गद्य प्रबंध वेदशास्त्रे पुराणे नाना काव्ये निरूपणे ग्रंथभेद अनुवादने किती म्हणणे श्रीराम। नाना ऋषी नाना मते पाहो जाता संख्याते भाषा लिपी जेथे तेथे काय उणे श्रीराम। वर्ग रुचा श्रुती स्मृती अर्धे स्वर्गस्तबक जाती प्रसंगमाने समास पोथी बहुधा नामे श्रीराम। नाना पदे नाना श्लोक नाना वीर नाना कडक नाना साख्या दोहडे अनेक नामा विधाने श्रीराम। कुंडली वरदा हार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उसी के साथ सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में विवेक और वैराग्य इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर सद्गुरु से हमने
मार्गदर्शन प्राप्त किया, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली भक्ति, उससे होने वाली विवेक की उन्नति और उससे प्राप्त होने वाले वैराग्य के बारे में हमने समझा। वैराग्य की प्राप्ति होना या ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर होना या भक्ति से लेकर यहाँ तक की जो भी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो केवल और केवल सद्गुरु की होती है, ये भी हमने जाना। वास्तव में अध्यात्म इस विषय को सुनने से लेकर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति तक सद्गुरु की ही और केवल सद्गुरु की आवश्यकता होती है, यही सत्य है। क्योंकि आज के इस युग में जीने वाले हम मनुष्यों के लिए अध्यात्म जैसे जटिल विषय को समझना, मैं समझता हूं हमारे बुद्धि के परे है। हम किसी भी कॉलेज की कितनी भी डिग्रियां ले लें, हम किसी भी विज्ञान को कितनी भी हद तक सीख लें, पर अध्यात्म के किसी एक शब्द का अर्थ भी समझना सामान्य जन के, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि सद्गुरु के सहवास में आने के पश्चात अध्यात्म को जिस तरीके से हमने देखा है, हमने सीखा है, वो सद्गुरु के आशीर्वाद के बगैर असंभव था। लेकिन इसमें एक चीज ये भी होनी चाहिए कि जो सद्गुरु हमने बनाए हैं वो सद्गुरु सच्चे सद्गुरु हैं, इस बात की पुष्टि भी हमें पहले करनी चाहिए। जैसे जगतगुरु श्री ने, हमने इसके पहले भी बताया कि गुरु बनाइए, लेकिन पहले इस बात की पुष्टि अवश्य कीजिए कि वे गुरु जो हैं वे सच में सद्गुरु हैं। वरना एक हमारे चंपालाल जी हमारे दृष्टांत के एक पात्र का नाम है जो अक्सर मैं इस्तेमाल किया करता हूँ। आज फिर से कहूँगा, अगर किसी का नाम चंपालाल है तो कृपया नाराज ना हो। चंपालाल ने एक बार दुनिया की परेशानियों से त्रस्त होकर के गुरु बनने की ठान ली। अध्यात्म का कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, भगवे वस्त्र पहन लिए, कहीं जाकर बैठ गए, लोग आने लगे। आज की दुनिया तो ऐसी है और इस दुनिया में रहने वाले मनुष्यों की तकलीफें ऐसी है कि मनुष्य सिर्फ स्थान देखता है कि मैं कहाँ जाकर रोऊं। भले उसका समाधान मुझे न मिले, लेकिन कम से कम रो करके मैं अपना दिल हल्का कर लूं। ऐसा कोई गुरु मुझे मिल जाए, ऐसा कोई स्थान मुझे मिल जाए। ऐसा स्थान ढूंढते हुए लोग आजकल सारे संसार में भटकते हैं और ऐसे ही लोग चंपालाल जी के पास भी आने लगे। एक महिला अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंची कि गुरुजी, स्वामी जी, मेरे पति 5 साल पहले आलू खरीदने गए थे, वो आज तक घर नहीं लौटे। चंपालाल जी जो गुरु बने हुए थे तुरंत आंखें बंद की, ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर भगवान से एकाग्रता साधने का नाटक किया। थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और बड़ी सोच समझने के बाद महिला से बोले, आप एक काम कीजिए, गोभी पका लीजिए। महिला का समस्या क्या है कि मेरे पति 5 साल पहले आलू लेने गए थे, वापस नहीं लौटे, और ये गुरु कह रहे हैं कि ठीक है आप गोभी पका लीजिए। मैं मेरे पति के बारे में पूछने आई हूं, पति की सब्जी थोड़ी बनती है। मुझे सब्जी नहीं बनानी, मुझे मेरे पति चाहिए। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें पति चाहिए या तुम्हें आलू चाहिए। क्योंकि ये गुरु ऐसे थे कि इन्हें उस समस्या को समझने में ही इतनी परेशानी थी कि उस महिला को चाहिए क्या। महिला नाराज हुई, चिल्लाने लगी। तब उन्होंने उसे नजदीक बुलाया, इधर आओ, किसी से कहना मत, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं यह बात तुम तक ही रखना। क्या बात? 7 साल पहले मैं भी भिंडी लेने निकला था, आज तक घर नहीं गया हूं। ऐसे गुरु जहां मिलें वहां जीवन का सर्वनाश होना निश्चित है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी सद्गुरु की शरण में जा रहे हैं वे सच्चे सद्गुरु हैं।
आज इस सत्संग में ग्रंथराज दासबोध के जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है आत्मनिवेदन। ये विषय हम लोग एक बार पहले भी सुन चुके हैं। चौथे दशक के 9वें समास में आत्मनिवेदन इस शब्द को हमने अच्छी तरीके से समझा है। यह शब्द कहाँ आया था यह भी मैं आपको याद दिला दूं। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये जो 9 नाम मैंने अभी आपके सामने लिए हैं ये नवविधा भक्ति के नाम है। इन नवविधा भक्तियों को हमने एक एक करके इसके पहले समझा है, लेकिन आज इस ग्रंथराज में फिर से आत्मनिवेदन इस विषय को लाने के पीछे समर्थ का क्या उद्देश्य हो सकता है। हमने उस वक्त आत्मनिवेदन इस भक्ति को समझने का प्रयास किया था। आज समर्थ इस विषय में इस समास के अंतर्गत आत्मनिवेदन को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब करीब 110 से ज़्यादा समास यानी आधे से अधिक अध्यात्म का रास्ता या इस ग्रंथराज का रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। हमारे आरंभ के दृष्टिकोण और अब के दृष्टिकोण में निश्चित ही अंतर आया होगा। ये समझकर समर्थ ने इस स्थान पर इस समास को, इस विषय को पुनः यहाँ पर स्थान दिया है। जो लोग आरंभ से इस सत्संग को सुन रहे हैं, जो आरंभ से इस दासबोध को श्रवण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अवश्य ही उनके दृष्टिकोण में अंतर आया होगा। आत्मनिवेदन की इस यात्रा पर जाने के पहले मैं आपको अध्यात्म की एक यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ। एक टूर्स एंड ट्रेवल्स, यानी ये समझिए कि एक आध्यात्मिक टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो है यात्रा मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये दृष्टांत इस तरीके से देने की इच्छा मुझ में इसलिए हुई क्योंकि आज हमारे वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर हम अध्यात्म को देखें तो मैं समझता हूं कि इस अध्यात्म को समझने में हमें आसानी होगी। तो इस आध्यात्मिक टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो बसें हैं वो 8 बसें और ये 3 स्टेशनों पर जाती है। लेकिन इस टूर्स एंड ट्रेवल्स का जो एक अंतिम मंजिल है वो चौथी इन तीनों से अलग है। इस टूर्स और ट्रैवल्स के अंदर में बद्धों के लिए कोई स्थान नहीं, केवल मुमुक्षु और साधक ही इसके अंदर में अपनी टिकट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस टूर्स और ट्रैवल्स के जो मालिक हैं वो सदगुरु हैं। ये 8 बसें 3 स्टेशनों पर जो जाती हैं उन स्टेशनों के नाम हैं सलोकता, समीपता, स्वरूपता। ये 3 नाम भी आपने सुने हैं। 4 मुक्तियों में से 3 मुक्तियों के नाम अभी मैंने आपके सामने लिए। सलोकता मुक्ति, समीपता मुक्ति, स्वरूपता मुक्ति। और जो 8 बसें इन तीनों स्टेशन पर जाती हैं वो है श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और सख्य एक्सप्रेस। यहां तक इस ट्रैवल्स के बारे में आप समझ गए होंगे। यानी इन 8 बसों में अगर आप यात्रा करते हैं तो इन तीनों स्टेशनों पे आप पहुंचते हैं, जिसमें का अंतिम स्टेशन है स्वरूपता। लेकिन इस ट्रैवल्स का जो लक्ष्य है वो है सायुज्य। इसके आगे आप इनमें से किसी बस में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वरूपता से सायुज्य जाने के लिए आपको हवाई यात्रा करनी है, क्योंकि वहां जमीन पर चलने वाला कोई भी वाहन नहीं पहुंचता है। वहां एक ही वाहन पहुंचता है, वो है आत्मनिवेदन नाम का। तो स्वरूपता से जब सायुज्य के लिए आप जाते हो, वहां के लिए हर यात्री जा नहीं सकता। जिस यात्री को सदगुरु स्वयं रिजर्वेशन कंफर्म करेंगे वही यात्री इस हवाई यात्रा से स्वरूपता से सायुज्य तक पहुंच सकता है। और यही सायुज्य जो है इस ट्रैवल्स की जो है आखिरी मंजिल है। कई समासों को एक साथ में लेकर के मैंने ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक दृष्टांत आपके सामने रखा है। नवविधा भक्ति, 9 विधा भक्तियों में से 8 भक्ति के द्वारा पाए जाने वाली जो अवस्था है, जो मुक्तियां हैं, और सायुज्य, सायुज्य होना यानी उस ब्रह्म में लीन होना,
ये अंतिम जो मुक्ति है, यहाँ तक पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है और वो है आत्मनिवेदन। ये इस ट्रैवल्स के माध्यम से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, प्रयत्न किया है। तो ये आत्मनिवेदन जो है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझने का हम प्रयास करें तो क्या हो सकता है? आत्मा का निवेदन, आत्मा के लिए निवेदन, या आत्मा द्वारा किया गया निवेदन। इन तीनों में से किसी भी अर्थ को आप ले लीजिए, लेकिन निवेदन जो किया जाएगा वो आत्मा के द्वारा ही किया जाएगा। इस आत्मनिवेदन की विशेषता क्या है? जो 8 भक्तियां इसके पहले हमने सुनी थी, ये 8 भक्तियां हम अपने शरीर के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। श्रवण कानों से कर सकते हैं, कीर्तन जिह्वा से कर सकते हैं, जीभ से। भगवान का कीर्तन गाकर, उनकी गाथा सुनकर या गाथा गा करके हम लोग कीर्तन भक्ति कर सकते हैं। विष्णु स्मरण मन से कर सकते हैं, पाद सेवन हाथों से कर सकते हैं, अर्चन वंदन दास्य हाथों पैरों से कर सकते हैं, सख्य मन से कर सकते हैं जहां हमें मित्रता करनी है। लेकिन आत्मनिवेदन जो है, इस भक्ति में शरीर का कोई भी अवयव हमारे काम नहीं आता। और जब सद्गुरु देख लेते हैं कि साधक इस अवस्था तक पहुंच चुका है कि अब उसे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी षोडशोपचार पूजा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी इंद्रिय से भगवान को याद करने या उसका पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, तब उस साधक को वे अपना शिष्य बनाते हैं और उसे आत्मनिवेदन भक्ति की दीक्षा देते हैं। इसे और विस्तार से मैं कहना चाहूं तो जिन शिष्यों ने अपने सद्गुरु से दीक्षा ली है, जो अनुग्रहित शिष्य हैं, उनसे आज मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो भी अनुग्रहित शिष्य हैं, उन्हें एक बीज मंत्र दिया गया है। समय समय पर सद्गुरु उस बीज मंत्र का अर्थ हमें बताते रहते हैं। वही मैं हूं, वही यानी वो परब्रह्म जो है वो मैं हूं। एक प्रश्न अपने आप से आज आप कीजिएगा कि वही मैं हूं कहने का अधिकार किसे है? यह अधिकार क्या हमारी जिह्वा को है? यह अधिकार क्या हमारे शरीर को है? यह अधिकार क्या हमारे मन को है? क्योंकि इन तीनों में से कोई भी वो नहीं। हम ये कह रहे हैं कि वही मैं हूं, और ये वही कह सकता है जो वो है। इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र हमें दिया गया है, वो मंत्र हमारे भीतर जो आत्मा है उसके लिए दिया गया है। और आत्मनिवेदन का अर्थ ये है कि आत्मा के द्वारा परमात्मा की गई भक्ति, निर्गुण के द्वारा निर्गुण की गई भक्ति, यही आत्मनिवेदन की परिभाषा है। हम माला हाथ में ले लेते हैं, बीज मंत्र 11 मालाएं, समय 10 मिनट। वास्तव में अगर जिस तरीके से सद्गुरु ने हमें माला का जप करना सिखाया है, मैं समझता हूं अगर हम करना शुरू करें तो आज जिस तरीके से मैंने कहा है कि उस मंत्र का उच्चारण हमारी आत्मा के द्वारा होना चाहिए, तो विचार कीजिए कि हम किस अवस्था में इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मन में मेरी तस्वीर या मेरे प्रतिमा को आप स्थापित करो, अंतर्मन बहिर्मन को आप एकाग्र करो, और उसके पश्चात आप इस मंत्र का जाप करो। प्रश्न ये उठना चाहिए हमारे मन में कि जब अंतर्मन और बहिर्मन स्वामी की, सद्गुरु की प्रतिमा पर एकाग्र है, तो जप कौन करेगा? ये जप वो करेगा जो वो है। वही मैं हूं ये कहने का अधिकार उसे ही है। और जिस दिन हम अंतर्मन और बहिर्मन को एकाग्र करके इस तरीके से जप करना शुरू करेंगे इस बीज मंत्र का, उस दिन के बाद हमें अनुभूति होनी शुरू होगी कि सद्गुरु हमसे क्या करवाना चाहते थे, या स्वस्वरूप मुक्ति के पश्चात सायुज्य मुक्ति तक का जो मार्ग है वो हवाई मार्ग है, ऐसा मैंने क्यों कहा था? हवाई मार्ग इसलिए है कि इसमें कहीं कोई बाधा नहीं,
इसमें कहीं कोई आडंबर नहीं, इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, इसमें आपको ना कोई पूजन सामग्री इस्तेमाल करनी है, ना आपको कोई दिखावा करना है, ना आपको कोई पोशाक पहननी है, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी एकांत की आवश्यकता नहीं। आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, इस जाप को कर सकते हो, इस तरीके से उस परब्रह्म को स्मरण कर सकते हो जिसे आत्मनिवेदन कहते हैं, आत्मस्मरण। और इस तरीके से की गई भक्ति का नाम ही आत्मनिवेदन भक्ति है। तो आज तक हमने जो भक्तियां की, आज तक हम मंदिरों में जो गए, आज तक जो हमने पूजा के साधन, आज तक जो भी हमने खर्च किए, आज तक हमने जो भी दिखावा, जो भी आडंबर किया है, उसका अर्थ क्या है? ये हमारी श्रद्धा को एकाग्र करने का, हमारी श्रद्धा को केंद्रित करने का एक साधन था, ये समझकर हमें उसे परे करना है। क्योंकि हम अगर आज सदगुरु के सानिध्य में, इस सत्संग में बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को साधक समझकर ही इस सत्संग में बैठा है। जो शिष्य हो चुके हैं वे अपने आप का आकलन करें, वे अपने आप के बारे में सोचें कि आज तक उन्होंने जो भक्ति की है, वो भक्ति का जो मार्ग था वो सही था या नहीं। सदगुरु हमें बार बार इस चीज़ को दोहरा कर समझाते थे, लेकिन हमने इसे समझने का प्रयास किया है या नहीं, हमारी भक्ति सही मार्ग में थी या नहीं। क्योंकि जिस दिन हम स्वस्वरूप से यानी साधक से सिद्ध की दिशा में बढ़ते हैं, तब ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसका किसी भी प्रकार की भक्ति में कोई भी सहायता, कोई भी प्रक्रिया, इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। और यही आत्मनिवेदन भक्ति है। चौथे दशक के 9वें समास में जब हमने इस विषय के बारे में सुना था, तब हमने केवल भक्ति और मुक्ति के रास्ते तक जाने का एक मार्ग इस प्रकार से इस आत्मनिवेदन को समझा था। और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि 9वें दशक के इस समास को उस वक्त मैंने ही आप लोगों के सामने इस सत्संग के माध्यम से रखा था। लेकिन आज यहां दासबोध ग्रंथ के इस पड़ाव पर पहुंचने तक, इस समास तक, इस दशक तक पहुंचने तक, मैंने जो भी ज्ञान मेरे सदगुरु के द्वारा प्राप्त किया है, मेरे उस वक्त के दृष्टिकोण, मेरे उस वक्त की आध्यात्मिक स्थिति और आज की आध्यात्मिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क मैं महसूस करता हूं। और सदगुरु भी हमसे यही चाहते हैं। हर सत्संग में हमें बुलाने के लिए, हर सत्संग में आकर इस दासबोध को सुनने के लिए उनका जो आग्रह हमसे होता है, वो इसीलिए होता है कि इसे सुनने के पश्चात हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है, जो ऊर्ध्वगति, जिस ऊर्ध्वगति की तरफ हमें वो ले जाना चाहते हैं, हम उस तरफ अग्रसर हों। और इसी मार्ग को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण, अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग चीज़ों को समझाकर सदगुरु हमें इस मार्ग की ओर धकेलते हैं। सत्संग में आइए और ये कीजिए, सत्संग में आकर के इसे आपको करना है। ये सब कहने के पीछे का सदगुरु का तात्पर्य ये है कि मैं तुम्हें उस परब्रह्म की ओर धकेल रहा हूं। वास्तव में सदगुरु उस परब्रह्म की ओर हमें नहीं धकेलते। सदगुरु ये जानते हैं कि ये खुद परब्रह्म हैं, लेकिन ये खुद इससे अज्ञान है, ये खुद इससे अनभिज्ञ है। किसी तरीके से इसे ये ज्ञान हो जाए कि ये खुद वही ईश्वर है, तब इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। सदगुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य के मध्य का जो अंतर है, वो मिटाने के लिए सदगुरु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि आज मेरे और मेरे शिष्य के बीच जो अंतर है, वो अगर मिटे तो शिष्य और मैं, हम दोनों एक हो जाएं। सदगुरु हमेशा प्रवचनों के माध्यम से हमसे कहते हैं कि लाखों में कोई एक होगा, करोड़ों में कोई एक होगा जो इस बात को समझेगा, आगे आएगा और अपने उस स्वरूप को जानेगा। जैसे हमारे सदगुरु के जो सदगुरु थे स्वामी कारसिद्धेश्वर जी महाराज, उन्होंने स्वयं ये घोषणा की थी कि मुझसे सवाई, बाप से बेटा सवाई। यानी इस आत्मनिवेदन के माध्यम से हमारे सदगुरु ने वो गति कितने तीव्रता से
कितने चतुराई से प्राप्त की कि उनके सदगुरु को यह कहना पड़ा कि मेरा शिष्य जो है वो मुझसे भी सवाई यानी मुझसे भी आगे। ये भावना, ये भाव जब तक हमारे मन में नहीं बनेगा तब तक हमारी भक्ति, मैं समझता हूं, सही मार्ग पे नहीं चल सकती। आवश्यकता है सही भाव की। ये भाव रख करके जब हम सदगुरु की शरण में आएंगे कि नहीं, मुझे भी उस अवस्था तक पहुंचना है, मुझे भी सायुज्य होना है, मुझे भी मुक्ति चाहिए, मैं भी आपकी तरह ये कहना चाहता हूं कि मैं चराचर में वास करता हूं, मुझे भी आपकी तरह कहना है कि मैं ईश्वर हूं, और उसके लिए मुझे अगर पात्र होना है तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए मैं पूरी तरीके से आपको, अपने आप को समर्पित करता हूं। ये समर्पण की भावना और ये भाव, इस भाव के साथ जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं तब हमारी भक्ति सही दिशा में, सही मार्ग में और उस ईश्वर की ओर होती है। और इसी भक्ति, इसी प्राप्ति, दरअसल प्राप्ति ये शब्द तो मैं समझता हूं आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सदगुरु हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर कहीं ढूंढने नहीं जाना है, तुम्हें ईश्वर कहीं से लाना नहीं, तुम ईश्वर हो, तुम्हें सिर्फ जानना है। ये भेद मानने और जानने के बीच का जो है, ये जिस दिन तुम समझ जाओगे, ये जिस दिन तुम्हारे ध्यान में आएगा, तुम जिस दिन इससे परिचित हो जाओगे, तुम स्वयं भी मेरी तरह हो जाओगे। यही सदगुरु का कहना है। लेकिन हमारी ओर से सदगुरु को क्या मिलता है? सत्संग का 1 घंटा जो हमें सदगुरु के मांगने पर उन्हें देना पड़ता है, मैं समझता हूँ 50% लोग सत्संग में जो बैठते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी का मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है, किसी का मैसेज चलता है, किसी का वाइब्रेट होता रहता है, या कोई आधे सत्संग में अपने मोबाइल को लेकर सत्संग के बाहर निकल जाता है। मैं पूछता हूँ कि हम सब अपने आप से एक बार ये प्रश्न करें कि मैंने आज तक जितने भी सत्संग किए हैं, जितने भी सत्संगों में मैं आज तक गया हूँ, उसमें से मैंने कौन सा सत्संग पूरी एकाग्रता के साथ सुना है? सच्चे मन से अगर अपने दिल पर हाथ रख करके हम ये प्रश्न करें तो मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोगों के सामने शून्य का उत्तर होगा। 1 घंटे का सत्संग, 1 घंटे का एकाग्रता, 1 घंटे की हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो भाव है, वो अगर हम अपने सदगुरु के लिए नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ हमें उनका शिष्य कहलाने से पहले सोचना चाहिए, यह आवश्यक है, या मैं उनका शिष्य बनने के लायक या पात्रता रखता हूँ या नहीं, यह आकलन हमें स्वयं करना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि जब जागे तब सवेरा है। ग्रंथ, सदगुरु जब तक हमारे समक्ष बैठे हैं, ग्रंथों का अंबार हमारे समक्ष है। सदगुरु के मुख से जो वचन निकलेंगे वो ग्रंथों और पुराणों से कम नहीं होंगे, लेकिन आवश्यकता है इस भाव की कि हम जो 1 घंटा उस सत्संग में सदगुरु के लिए देते हैं वो पूरी एकाग्रता, पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ दें, तभी हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस महत्वपूर्ण विषय आत्मनिवेदन को समझाते हुए मैं आज यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव। जगत गुरु आचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की